बेसिकली अगर हम देखते हैं, जैसे हम एक किताब पढ़ते हैं, किताब के कुछ चैप्टर्स होते हैं, हम उन चैप्टर से कुछ सीखते हैं, कुछ एक्सपीरियंस हम अपने अंदर लेके आते हैं या कुछ रिलेट करते हैं। सो वैसे ही ह्यूमन बुक का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक रियल पर्सन आके अपने जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस आप सभी के साथ शेयर करते हैं और अपने उस जिंदगी में से कोई एक चैप्टर ढूंढते हैं जो आपको उनको लगता है कि काफी वो शेयर करना चाहते हैं सबके साथ, और फिर वो चैप्टर में से आप एक खुली किताब की तरह उसमें से कोई भी आप सवाल पूछ सकते हैं। सो दैट्स द आइडिया। आइडिया यही है कि कैसे हम रियल स्टोरी से इंस्पायर हों और रियल स्टोरी से उनके एक्सपीरियंसेस से सीख पाए। और हमने लास्ट ह्यूमन बुक, क्योंकि हम 6 ह्यूमन बुक कर चुके हैं, ये हमारा 7वां ह्यूमन बुक सेशन है, तो हमने ये भी देखा कि जब कोई इंसान किसी इंसान से कनेक्ट करता है, ह्यूमन स्टोरी से कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे क्या रहता है कि ये भी हुआ है कि किसी ने मतलब उस इंसान को, जैसे ह्यूमन बुक को रीच आउट किया कि करियर को रिलेटेड भी वो भी एक अपॉर्चुनिटी आ जाता है मेंटरशिप का, जहाँ पे आप उनसे कुछ अगर आप फर्दर कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए एक ऑप्शन खुल जाता है। सो दैट्स द वे एंड इट्स इनिशिएटेड बाय द प्रोजेक्ट अद्वे। और जानकारी लास्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे, बट बिना देर किए आई वुड like to invite Mamta. So Mamta, like if you can come and then like we can start. So आप अगर जब भी ready हैं ममता, आप अपना वीडियो ऑन करके like you can come and then you can start this today's human book session. Over to you, Mamta. Thank you so much, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच। संडे के दिन आप लोग जुड़े हैं यहाँ पे। जस्ट इन केस अगर कोई भी कंफर्टेबल है वीडियोस ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि हम एक कमरे में साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, वरना ऐसा लगेगा कि पता नहीं कोई कॉल पे है, डिस्ट्रैक्शंस होंगे। तो थैंक यू सो मच सात्विक। अगर और कोई भी नेटवर्क की वजह से ऑफ है तो भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन कहीं पे इन बिटवीन ऑन ऑफ रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो डेफिनेटली थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द फैक्ट कि सर को मैं 4 साल पहले मिली थी मुंबई में। मैं मुंबई से ही हूँ एंड सेशन जो है 3 चीजें आई विल ट्राई टू कवर, और जैसे कि मुझे ऑलरेडी आप लोग की एनर्जीज पता है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो ज्यादा ही हो। बाय द एंड ऑफ द सेशन यू लर्न समथिंग एंड गो, एंड कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो। तो एक, क्योंकि मेरा टाइटल ही पेन टू पर्पस है, थैंक यू सुमैया। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे लाइफ में क्या हम सबको पता है व्हाट इज रोलर कोस्टर? आप थम्स अप थम्स डाउन कुछ भी कर सकते हैं। हमें पता है क्या है रोलर कोस्टर? एक राइड होती है, एक ज्यादातर वाटर पार्क वगैरह में हम देखते हैं। या सो रोलर कोस्टर किस तरह से एकदम स्टार्ट होता है तो स्लो होता है, फिर अचानक से फास्ट हो जाता है, फिर कुछ शार्प टर्न्स आते हैं। तो मैं लाइफ को, चाहे वो मेरी लाइफ हो या इन जनरल किसी की भी लाइफ हो, उसे रोलर कोस्टर की राइड समझती हूँ, बिकॉज वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल टर्न्स है। हमें नहीं पता कब क्या होने वाला है, कैसे होगा। कभी कभी मजा आता है, कभी कभी हम डर जाते हैं। तो लाइफ भी वैसी ही है। तो आज का पूरा सेशन कहीं ना कहीं आप लोग एट एनी पॉइंट रिलेट कर पाओ तो सोचना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? आज का सेशन बिल्कुल भी कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, इट इज अ रियलिटी ऑफ माई लाइफ। अगर कोई भी पार्ट आपको हेल्प करे समझने में, आप रीच आउट कर पाओ तो भी चलेगा, इट्स ओके, ठीक है? तो फ्यू थिंग्स, एक हम ये समझेंगे कि मेरी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आए उसमें मुझे स्ट्रेंथ कहाँ से मिली। दूसरी बात के मुझे किसने हेल्प किया, हु वर द पिलर्स ऑफ माई लाइफ, कौन हमेशा वो सपोर्ट सिस्टम रहा है। और तीसरी ये जर्नी पे इनटू पर्पस की। तो दिस इज हाउ द सेशन इज गोइंग टू लुक लाइक। अब if there is any question or I go on. Yes, Okay. yes, Mamta, you can go. Mamta, उससे पहले जानना चाहते कि ये लोग कहाँ से जुड़े, in Sure. case you want. हाँ, Yeah, so definitely. like तो इट वुड बी ग्रेट अगर आप अपना लिख पाए कि आप किस सिटी से अभी इस वक्त इंडिया के, जैसे ममता ने बोला मुंबई से हैं, मैं पंजाब से जुड़ा हुआ हूँ, तो आप किस सिटी से जुड़े हुए हैं? इट वुड बी ग्रेट टू नो कितना डाइवर्स है हम यहाँ पे। Oh, nice. Bangalore, Dehradun, देहरादून, Kolkata, दिल्ली, जलंधर, पंजाब। Jalandhar, Pune. वाह, इट्स Oh, nice. ऑलमोस्ट Oh, I am really happy about this. क्योंकि मुझे लगा सब लोग लुधियाना से है, मुझे नहीं पता था अलग अलग जगह से है। Now it's a great understanding to know, Mamta. Like everybody from different parts of India have joined. In fact, we have touched north, south, east, west, कहीं ना कहीं। Wow, बहुत बढ़िया। Okay, fine, great.
तो स्टार्टिंग विद दिस के इंट्रोडक्शन में जो दिया गया है कि हाउ माय ग्रैंड मदर रेस्ड मी, मेरे दादी ने मुझे, दादी मतलब माय फादर्स मदर, जिन्होंने मुझे रेज किया, उनका पूरा योगदान है। सो मैं आज की तारीख में भी ये बोलती हूँ, जितना कुछ अच्छा मैंने सीखा है या जो कुछ अच्छा मेरे अंदर है, दैट डेफिनेटली कम्स फ्रॉम माय ग्रैनी। फिर जो ऐब है, जो बुराइयां है, फ्लॉज है, वो मैंने खुद क्रिएट कर दिए हैं, लेकिन ऑल गुड थिंग्स कम्स फ्रॉम हर। तो एक हम आज के सेशन में समझेंगे एक्सेप्टेंस। बहुत जरूरी होता है एक्सेप्टेंस, बिकॉज जिस वक्त हम अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये चीजें होती है और इस तरह से ही चलेगी, तो लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाती है, क्योंकि हमें खुद पता है कि ये मेरी लाइफ की रियलिटी है। अब इसके आगे मैं इसके अलावा क्या कर पाऊंगी और क्या कर सकती हूँ। तो ये सबसे पहली बात होती है खुद का सेल्फ एक्सेप्टेंस। दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगी कि इन माई केस इट वॉज ओवर द टाइम। आई हैव बीन लकी कि मेरे लाइफ में फ्रेंड्स फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड आई वुड से कि वो 100% टू फ्रेंड्स, के बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले। बिकॉज स्पेशली मैं बोलूंगी 17 साल से लेके 25-26 साल तक हम बहुत लोगों से मिलते हैं, क्योंकि हम कॉलेज जाते हैं, बहुत लोग अलग अलग, कोई कोई जॉब करने शुरू कर देता है, तो हम बहुत लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे हम बहुत लोगों से छूटते भी हैं। सो बेसिकली बहुत दोस्तियां होती है और बहुत दोस्तियां टूटती भी है। अब इस दौरान बहुत चीजें सीखने मिलती है ऑफ हाउ टू अप्रोच लाइफ, क्योंकि स्कूल में तो हमने 10-12 साल वही लोगों के साथ बिताए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़े नैरेटिव्स पता होते हैं। लेकिन जैसे हम कॉलेज में एंटर करते हैं, तो लाइफ कैसी बन जाती है, आप किसी को जानते नहीं हो या थोड़ा बहुत जानते हो, और उस इंसान के साथ लाइफ आगे बढ़ती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हु आर योर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आज की तारीख में सबसे ज्यादा हम लोग सुनते हैं, घर पे भी मैंने तो बहुत सुना है कि यही चीज जब हम बोलते हैं तो आप सुनते नहीं हो, लेकिन दोस्त ने बता दी तो तुरंत कर लोगे। सो दिस हैज बीन द रियलिटी, और ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि सिंपल मैं आपको बताऊंगी, स्पेशली जब आप कॉलेज लाइफ में जाते हो, वर्क लाइफ में जाते हो, एक पर्सपेक्टिव रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको जानना है कोई इंसान कैसा है, तो कोई भी एक रियल सिनेरियो दे दो, आज की तारीख में जो हो रहा है, उसमें से कोई भी टॉपिक पिक कर लो और डिस्कस करो। देखो उनकी राय क्या है, वो कैसा सोचते हैं, और फिर सोचो कि क्या आपको ये ठीक लगता है और क्या आप इस इंसान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहोगे। बिकॉज एवरीबडी इज अननोन, तो आपका सर्कल बहुत मैटर करेगा। और यही चीज मुझे, लेकिन मुझे ये चीज सीखने बहुत लेट मिली थी, बिकॉज देर वॉज नो बडी। चाहे वो करियर हो, कुछ भी हो, मैंने पढ़ाई बहुत चीजों में की है, क्योंकि जो भी मुझे घर से बताया गया वो सब मैंने किया। आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोज मैं दादी से थी, और मेरी पढ़ाई के पीछे का सबसे बड़ा योगदान उनका है। सो आई वुड से कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आपके दोस्त कौन है और आप दोस्त कैसे बनाते हो। क्योंकि जैसे आपकी सोच है, जरूरी नहीं है सबकी वैसी हो, तो आप क्या करोगे? क्या सब दोस्त सेम सोच वाले होंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें? वैल्यू सिस्टम, यहाँ पे वैल्यू सिस्टम बहुत जरूरी है, कि भले आपकी सोच अलग अलग हो, लेकिन वैल्यू सिस्टम सेम लाइन पे है कि नहीं। अगर वैल्यू सिस्टम सेम लाइन पे नहीं है, बहुत बड़े चांसेस है कि या आप गलत करोगे या सामने वाला गलत करेगा। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगी कि हम सही है और सामने वाला गलत है, बहुत सारी जगह पे हम भी गलतियां करते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है करेक्शन। गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन करेक्शन बहुत जरूरी है। अगर सही टाइम पे हमने करेक्शन कर लिया और वो गलती रिपीट ना करे, तो अपने आप लाइफ बेटर होने लगती है। तो ये समथिंग आई विल टॉक मोर अबाउट फ्रेंड्स, बिकॉज मेरी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने, मेरी दादी के बाद फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज माई मेंटोर। तो मैं जहाँ पे अभी काम करती हूँ, इट्स एनजीओ, एंड वहां पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वहां पे जो मेरे मेंटोर है, वो एक्चुअली अगर हम फॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो वो मेरे बॉस है। शी इज माई मैनेजर, ओके, जिनको मैं रिपोर्ट करती हूँ। बट वो इतनी ज्यादा अच्छी है कि एक होता है बिलीफ, बिलीफ इन सेल्फ, जहाँ पे हम खुद पे भरोसा करते हैं और कोई और हम पे भरोसा करता है। दादी मेरी फैमिली है, तो वो कहीं ना कहीं हम टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले सकते हैं, कहीं ना कहीं हम इनबिल्ट बोल सकते हैं कि वो तो भरोसा करेंगी या भरोसा दिलाएगी हमें।
ठीक है? लेकिन ये जो मेंटर है, इनका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो मुझे जानते भी नहीं है। लेकिन लीडर एक ऐसा इंसान जो आपको नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने आपको नोटिस किया है छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। आई विल रियली टेल यू दिस वेरी लाउड एंड क्लियर कि जब हम कहीं पे भी जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम इंटरव्यू में क्या बोल रहे हैं, उस हिसाब से हमें जॉब मिले या हमें कोई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले। लेकिन डेफ़िनेटली आपका बिहेवियर क्या है, आपके मैनर्स क्या है, वे कोई ना कोई कभी ना कभी कैच कर लेता है। और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे लीडर ने मुझ में इतना ज़्यादा बिलीव दिखाया कि आज मेरा जो ग्रोथ है 10 साल के अंदर, मतलब 10 साल से मैं वही जगह पे हूँ एंड आई एम वेरी हैपीली देयर। मैं बहुत खुशी-खुशी से हूँ। ऐसा नहीं है दैट मतलब ऐसा हम बोलते हैं ना कि जॉब है, सैलरी है, करना पड़ता है इसलिए हम करते रहे, नो। तो इसलिए वो मेरे लिए सबसे बड़े एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे मैं ये टर्म यूज़ करूँगी एम्पैथी। क्या किसी को पता है एम्पैथी का मतलब? एनीबॉडी नोज़ व्हाट इज़ एम्पैथी? आप थम्स डाउन, थम्स अप कुछ भी कर सकते हैं, अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। एम्पैथी मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप मतलब सामने वाले का दुःख या पेन समझ पाओ, मतलब किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, आप उसकी जगह पे अपने आप को रखें और फिर सोचिए कि आपको कैसा लगेगा। ये चीज़ आपको एम्पैथी एम्पैथी इस चीज़ को बोलते हैं कि जहाँ पे आप सामने वाले का प्रॉब्लम, पेन समझने की कोशिश करो। आप नहीं समझ सकते हो क्योंकि वो उनकी जर्नी है। लेकिन एट लीस्ट हम उस चीज़ में खुश नहीं होने चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम में है, कोई दुःख में है, तो ऑफ कोर्स वी शुड नॉट बी हैप्पी अबाउट इट। तो एम्पैथी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो जब मैं ये बात कर रही हूँ स्ट्रेंथ की, लोगों की, एवरीबॉडी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ एंड कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ वी डोंट गेट अलोंग, क्योंकि हर किसी से हमारा मेल नहीं हो सकता है, हर किसी की बात हम नहीं मानेंगे, हर कोई हमारी बात नहीं मानेंगे। तो इन बिटवीन रास्ता क्या है हमारे सक्सेस का? इन बिटवीन रास्ता ये है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है? आप क्या सोचते हो? क्या सही है? अब सही आपकी तरफ से है या सही सामने वाले की तरफ से है? तो सही वैल्यू सिस्टम की तरफ से। वैल्यूज़ जो हम बेसिक बोलते हैं कि किसी के साथ मतलब वो द्वेष भावना हम रखते हैं, दैट डज़न्ट कम इन वैल्यू सिस्टम। वो चीज़ें खराब करता है। अगर आज की तारीख में ऐसा बहुत होता है कि हमें ये फ़ील होता है मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है? मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ये दिक्कत क्यों आ रही है? ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? आप में से किसी को ऐसा सिचुएशन आया है, जहाँ पे आपको लगा हो अरे मैं तो सब सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ एंड फिर भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है? ऐसा कभी हुआ है? किसी के भी साथ? होता है। ज़्यादातर कोई ऐसी छोटी-बड़ी चीज़ें होती है जहाँ पे हमें लगता है ओह! मैंने तो सब अच्छा ही किया था, मेरा इंटेंशन तो सही था, फिर भी मुझे या तो मिसअंडरस्टैंड किया गया या तो फिर मेरी बात को समझा ही नहीं गया। इस तरह से लोग फ़ील करते हैं। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई है सेम। कौन-सी चीज़ इसमें हेल्प करती है कि हम अपने सिस्टम के साथ सही रहें, अपने नेचर के साथ जो हम कोर नेचर बोलते हैं अपना, कि अ, हो सकता है कि हम सबकी हेल्प ना कर पाएँ, लेकिन जो हमारे दायरे में है, जो हमारे लिए पॉसिबिलिटी है, वो हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मेरे लिए व्हाई डिड आई गेट इंटो अ जॉब? मैंने पढ़ाई की है सब चीज़। मैंने आईआईटा किया है, जो इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज़्म का कोर्स है, वो पढ़ाई की है। मैंने ज्वेलरी डिज़ाइनिंग किया है, मैंने बीएड किया है, ईसीसीएड किया है। तो जब मेरा करियर शुरू हुआ था, मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है और घर से जो बोलते थे, वो मैं कर लेती थी। आजू-बाजू में जो बोलते थे, फ्रेंड्स में किसी ने बोल दिया, "ये करो, वो करो।" मेरा कोई विज़न ही नहीं था। मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना चाहिए। आज, अभी के डेट में आप लोग बहुत लकी हो कि यू हैव पीपल। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा बेनिफिट भी है कि आप बहुत लोगों को ऑल अराउंड द वर्ल्ड मिल सकते हो, बात कर सकते हो, सुन सकते हो, पूछ सकते हो। व्हेन आई वाज़ इन स्कूल ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैंने सब पढ़ाई कर ली। मैंने इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन इवेंट मैनेजमेंट में किया और मैंने जॉब भी वैसे ही की थी। मतलब ऐसी लाइफ थी कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन
एक था कि जस्ट बिकॉज माय फादर डिडंट हैव एक्सेप्टेंस टू मी, और मेरी 2 और सिस्टर्स है, तो उनका ये था कि मुझे बनना था इंटीरियर डिजाइनर, मुझे आर्किटेक्ट में आगे करना था, लेकिन उसकी फीस तब बहुत ज्यादा थी और मेरी 2 सिस्टर्स और है, तो पापा ने ये बोल दिया था कि आप देख लो आपको जो करना है। तो वो चीज मुझे हिट हो गई थी, मतलब वो काफी उन्होंने रूडली और गुस्से से कहा था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया ठीक है, अब मैं जो पढ़ाई करूँगी, वो खुद से करूँगी। वो एज में 16-17 साल की उम्र में वी डू हैव ईगो, एक क्लैश होता है पेरेंट्स के साथ कुछ भी कि मुझे ऐसे क्यों बोला? ठीक है, अभी मैं खुद से करूँगी। सो आई स्टार्टेड वर्किंग एट एज ऑफ 16, जो लीगली अलाउड नहीं है, बट यू गेट जॉब्स। तो आई स्टार्टेड वर्किंग एंड मैंने अपने एजुकेशन को खुद सपोर्ट किया। लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी कि कौन-सा करियर, ये मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है। मैंने जो पढ़ाई की उसमें मैंने जॉब किया। मैं सबसे ज़्यादा एन्जॉय कर रही थी इवेंट मैनेजमेंट, लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत थी, बहुत बड़ी दिक्कत। आई पर्सनली मुझे नहीं पता हाउ पीपल थिंक अबाउट मुंबई या मुंबई के लोग, आई डोंट नो, बट आई वुड से जहाँ से मैं आती हूँ, मतलब मेरी फैमिली या मेरा कल्चर, गालियाँ देना बिल्कुल अलाउड नहीं है, और कोई गाली बोलता है तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है कि अरे ऐसे। और कभी-कभी एक पॉइंट ये भी था कॉलेज में कि जब सब बोलते हैं तो हमें ऐसा होता है हम भी बोल दें। बट एज यू ग्रो आप समझते हो कि नहीं ये सही चीज नहीं है, और ये कुछ आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ एड ऑन नहीं करेगी, इट्स गोइंग टू स्पॉइल इट ओनली। तो इवेंट मैनेजमेंट में टाइमिंग्स फिक्स नहीं थे, यू शुड बी ओपन टू वर्क एट लेट नाइट वगैरह, तो वो मुश्किल हो रही थी क्योंकि घर पे ये अलाउड नहीं था। तो अब क्या, फिर मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, जैसे कि मैंने बताया रोलर कोस्टर। वो टर्निंग पॉइंट ने मुझे ये चीज सिखाई कि यू नो व्हाट, लेट मी डू टीचिंग। क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी मैं सर्विस प्रोजेक्ट्स करती थी, जहाँ पे हम सोशल सर्विस के जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने जो टीचिंग की पढ़ाई की, उसके बाद आई जॉइंड एनजीओ, जहाँ पे अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाया जाता है। आई वुड एनी टाइम इनवाइट एनीबडी ऑफ यू, अगर कोई मुंबई आता है, कम टू अवर स्कूल। पढ़ाई इतनी ज्यादा, आई मीन मुझे आज भी ऐसा फील होता है कि जो स्कूल में मैं अभी पढ़ा रही हूँ, अगर जहाँ पे वैसे टीचर्स हैं जो मुझे मिले होते, डेफिनेटली आई वुड हैड बीन डूइंग समथिंग बेटर, मोर बेटर देन दिस। तो आप कैसे लोगों को मिलते हैं, आप किसके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सर्कल डिसाइड करेगा कहीं न कहीं क्या हो रहा है। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा न्यूज़ में भी, एक्सीडेंट्स होते हैं वगैरह, यंगस्टर्स बाइक पे हैं, गाड़ी में हैं और कुछ होता है, वो मज़ाक-मस्ती में होता है। लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान है, जो लाइफ को इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है, मज़ाक-मस्ती करो, वो सब कुछ सही है। लेकिन उसके साथ-साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने लाइफ की नहीं, दूसरे की लाइफ की भी होनी चाहिए। जब आप ये चीज़ें सोचते हो, समझते हो और जानते हो, तो ऑटोमैटिकली आपका वो अप्रोच चेंज हो जाएगा। यू विल रियली लाइक इट कि हाँ, ये सही होना चाहिए, इस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। ये मेरी लाइफ में थोड़ी दिक्कतें ला सकता है। हम पढ़ाई की बात करें, काम की, सब टॉपर्स नहीं हो सकते, सब आईआईटी, आईआईएम में नहीं जा सकते। लेकिन आप जहाँ पे हो, वहाँ से आप बेहतर क्या कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स हाउ आई केम टू नो कि मेरी लाइफ की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स इतने ज्यादा थे कि एक तो टू नो दैट माय मदर वाज नॉट देयर, तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि हमें, नो डाउट मेरी ग्रैनी ने बहुत अच्छे से मुझे, शी हैज रेज्ड मी एंड ऑल, बहुत बड़ा योगदान है। आई एम सिटिंग हियर इन फैक्ट बिकॉज ऑफ हर। और जब वो 3 साल पहले व्हेन शी पास्ड अवे, मुझे नहीं समझ रहा था व्हाट विल हैपन विद मी, क्या करूँगी मैं क्या रह पाऊँगी उनके बगैर? सो आई हैव, दिस इज़ माय प्रैक्टिस। आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू मुझे क्या चीज़ें हेल्प की है। तो आई गो टू टेम्पल। मैं, मेरे को ये है कि कभी ना कभी व्हेन आई फील वेरी क्लूलेस कि क्या करना है नहीं पता चल रहा है, तो मेरे घर के पास एक मंदिर है जो बचपन से, मतलब जहाँ पे मैं पली-बड़ी हूँ वहीं पे वो मंदिर है, और दादी उधर हमेशा जाती थी फूल सेवा के लिए। तो वहाँ पे भागवत है। तो मैं रैंडमली जब दर्शन करने जाती हूँ, आई ओपन एनी रैंडम पेज ऑफ भागवत एंड आई टेक इट एज़ अ मैसेज, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता हू डू आई एक्चुअली आस्क, कि अगर मेरी ये दिक्कत है, तब मैं क्या करूँ? सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लर्निंग।
दूसरा होता है आप दोस्तों से बात कर लो, आप मेंटोर से बात कर लो, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, कितनी भी प्रॉब्लम, आई हैव बीन थ्रू डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन, इट टुक मी 1.5 year to even accept that I was going through depression because there are 9 types of depression और हमें ये नहीं पता होता है। मेंटल स्ट्रेस, मेंटल ट्रॉमा, एंजाइटी सब कुछ होता है और ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप किसी को समझा नहीं सकते कि एक्चुअली आपके साथ क्या हो रहा है। आप देखोगे लोग घूम रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली डिप्रेशन की फीलिंग बहुत अलग होती है और काफ़ी बार समझ नहीं आती है क्योंकि आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हो कि वो क्या हो रहा है एंड इट इज़ नॉट लिंक्ड विथ सैडनेस। इट इज़ नॉट एट ऑल लिंक्ड विथ सैडनेस। सो यही चीज़ मुझे आपको बतानी है कि लाइफ में ये सारे अप्स एंड डाउन्स आएगा। ओनली वन पर्सन हू कैन हेल्प यू इज़ यू, नोबडी एल्स। आपको लोग गाइड करेंगे, आपको लोग सपोर्ट करेंगे। मेरे फ्रेंड्स हमेशा रहे हैं सपोर्टिव। आई हैव माय मेंटोर्स जिन्होंने इनफैक्ट मैं जो बात कर रही हूँ 10 साल पहले जब मैंने ये जॉब जॉइन किया था, दैट्स व्हेन आई वाज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड अ बॉस हू कैन हेल्प यू, मतलब उनके पास ये ऑप्शन था, वो ये सोच सकते थे कि वी मे नॉट हैव दिस काइंड ऑफ पर्सन और इनको हम रिप्लेस कर देते हैं। उसकी जगह जगह पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। शी गाइडेड मी and she helped me overcome it and she supported me to work better and today I'm part of leadership team. So मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रही हूँ, मेरे नीचे 9 टीचर्स को मैं सपोर्ट कर रही हूँ। सो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आप एज अ पर्सन किसी को सपोर्ट कर पाते हो क्या? ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें ही सपोर्ट मिले। एट द सेम टाइम क्या आप दूसरों को सपोर्ट करना जानते हो, चाहते हो? ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बिकॉज़ फॉर मी सबसे बड़ी बात ये थी कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माय लाइफ? टू लुक बैक मेरे पास एज़ सच कुछ नहीं था। स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू समथिंग सो सीवियर, यू डोंट वांट टू फाइट इट बैक। तो वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? स्ट्रेंथ आस-पास से आती है बट सबसे बड़ी स्ट्रेंथ खुद से। द डे आई डिसाइडेड कि नो आई वांट टू लिव अ लाइफ एंड आई वांट टू मेक अ डिफरेंस। मैं मे बी माय लाइफ मुझे नहीं पता मुझे अपनी खुद की लाइफ के साथ खुद क्या करना है, लेकिन डेफिनिटली मैं किसी और के साथ तो कुछ अच्छा कर सकती हूँ। दैट्स व्हेन द होल एंगल चेंज्ड कि ओके ये जो बच्चे हैं आई सी अ लॉट ऑफ होप इन देम कि अगर इनको सही डायरेक्शन मिले जो एज़ अ चाइल्ड मुझे नहीं मिली थी, क्योंकि दादी और मुझ में 65 इयर्स का डिफरेंस था। तो जैसे अभी आज हम बोल रहे हैं जेन ज़ी, जेन अल्फा, जेन बीटा, ये जो जनरेशन्स है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हर पेरेंट्स और बच्चे के बीच में वो जनरेशन गैप होती है और वो जनरेशन गैप की वजह से पेरेंट्स नहीं समझ पाते। तो कौन समझेगा और कौन गाइड करेगा? इस तरह की कम्युनिटी गाइड कर सकती है आप लोग को। जैसे आप कनेक्ट करोगे, वो सब आपको बहुत हेल्प करेगा। अब आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कितना सही है, गलत है। यहाँ से मुझे याद आ रहा है सोशल मीडिया। जब ये पोस्ट गई दैट आई एम द ह्यूमन बुक एंड ऑल, आई डिड रिसीव अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट। सो आई वांट टू टेल यू हियर, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सारी चीज़ें ऐसी है, जहाँ पे जिसका अकाउंट है वो डिसाइड करता है उनको क्या दिखाना है। चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हो, आपको नहीं पता उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वो जो बोलते हैं वो सब कुछ सही नहीं होता है। इसलिए अगर आपने कोई न्यूज़ पढ़ी, आपने किसी बारे में सुना, तो वो सच नहीं होता है हमेशा। आपको अपनी तरफ से थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ेगा। इवन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँगी आपको कनेक्ट करने के लिए जॉब्स हो गया या फिर पढ़ाई हो गई, कोर्सेज़ हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए। आप एक पेज को फॉलो करते हो और आप सिर्फ वही देख के सुनोगे, समझोगे, नहीं चलेगा। आपको खुद को थोड़ी-सी खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी कि इसमें कितना सच है। क्योंकि आज डिजिटल मीडिया बहुत बड़ा है। वी आर आल्सो कनेक्टेड थ्रू इट। मैं आपको मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको कुछ भी सिखा नहीं रही हूँ। आई एम नॉट टीचिंग यू। आई एम अ लाइव बुक इन फ्रंट ऑफ यू, जिसके साथ 5 मिनट बाद आप सवाल-जवाब भी कर पाओगे। आप काफ़ी चीज़ें पूछ पाओगे। लेकिन सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स के पेजेस होते हैं, वो अपना एक मुद्दा रख देते हैं और वो हर चीज़ सही नहीं होती है। तो आज की तारीख में आपके आस-पास बहुत चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा, सही भी है, गलत भी है। उसे आपको कैसे अ, उसके ऊपर डिपेंड करना है या आप कैसे उसे एक्सेप्ट करेंगे, ये टोटली आपके ऊपर है।
कोई और ये चीज नहीं कर सकता. सो द होल ओननेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑन अस एज अ पर्सन. अगर मेरी लाइफ है तो ये मेरी जवाबदारी है. कई बार मन मुटाव होते हैं, फ्रेंड्स में भी झगड़े होते हैं, रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं. व्हाट इज इन आवर कंट्रोल? क्या है हमारे कंट्रोल में? हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं. हम सामने वाले को नहीं कंट्रोल कर सकते, ना उनकी सोच को, ना उनके बिहेवियर को. इसलिए एनीथिंग दैट वी शुड ब्रिंग द चेंज इन इज अस. नथिंग एल्स कैन बी चेंज्ड. हम किसी और को नहीं बदल सकते हैं. द चेंज हैज टू स्टार्ट फ्रॉम अस. हम लोग आज की तारीख में देश में इतने सारे मुद्दे देख रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी है, करप्शन है, ये सालों से है. अभी भी बहुत चीजें हो रही है. इसमें हम क्या कर रहे हैं? वेरी इजीली वी पुट ऑन गवर्नमेंट्स. गवर्नमेंट की होगी कोई भी जवाबदारी जो पूरी नहीं होती होगी वट एवर. बट एज सिटीजन हम क्या कर रहे हैं? आई थिंक आज की तारीख में ये देखना बहुत जरूरी है दैट व्हाट आर वी डूइंग. इफ वी हैव अ प्रॉब्लम, आर वी ब्रिंगिंग एनी सोल्यूशन टू इट? क्या हम अपने घर से, अपने आप से कोई बदलाव ला सकते हैं? अगर हम वो कर सकते हैं तो हम आगे बड़े चेंजेस देख पाएंगे, वरना नहीं होगा. सो ये जो मेरा पेन टू पर्पस का सफर रहा है, देयर हैज बीन लॉट्स ऑफ, बहुत ज्यादा तकलीफें आई है, प्रॉब्लम्स आए हैं. ऐसा टाइम था कि कब, मतलब हाउ वुड यू फील? आपको कैसा लगेगा अगर आपको पता चला आपके पापा या आपकी फैमिली आपके अंदर बिलीव ही नहीं करती? कभी कभी हम सोचते हैं ना, और सुनते भी है कि तू ये कर ही नहीं सकती, या तू ये कर ही नहीं सकता, या तुझे इतना पढ़ा के कोई फायदा ही नहीं हुआ. बुरा लगता है. लेकिन ये चीज, ये नरेटिव हम ही चेंज कर सकते हैं. उनका जो भी एक हमने एक गलती की, उसके ऊपर शायद हमारे पेरेंट्स गुस्सा हो सकते हैं और बोल सकते हैं. बट एंड ऑफ द डे ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर उस चीज को हम इंस्पिरेशन ले ले और उसके ऊपर वर्कआउट करें, तो फायदा इवेंचुअली हमारा ही है. एंड आई थिंक दैट वर्क्स द बेस्ट. या माई जर्नी, एक वर्ड जो मुझे रेजोनेट होता है वो है रेजिलियंस. रेजिलियंट मीन्स नो मैटर कितना भी कुछ भी आ जाए आपके सामने, इवेंचुअली यू हैव टू पिक इट अप एंड यू हैव टू मूव ऑन. सो आई वांट टू शेयर दिस वन लिटिल थिंग. व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, जब मुझे ये चीज समझ आई, देयर वाज एन एक्सटर्नल ग्रुप ड्यूरिंग कोविड. इट वाज कॉल्ड मुंबई समार्टन्स, जो सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन है, जहाँ पे मैंने वॉलंटियर किया था. वहां पे मैंने समझा, हम लोग बहुत इजीली बोल देते हैं जब कोई सुसाइड करता है कि वो मतलब ही और शी वाज अ कावर्ड, या फैमिली का नहीं सोचा वगैरह. ट्रस्ट मी, इट इज फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. इट इज जस्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. उस वक्त उस इंसान को कोई सुनने वाला मिल जाए या कोई उसकी बात सुन ले, दैट पर्सन विल नॉट डाई. हाफ द पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ बीइंग जज्ड, कि मैंने ये किया, मेरे बारे में कोई ये सोचेगा, वो सोचेगा. इट इज नॉट एट ऑल, मतलब हमने लाइफ इतनी ओवरली कॉम्पिटिटिव कर ली है, कंपैरिजन हो गए हैं कि ऑल द टाइम हम इस फियर में रहते हैं कि अगर मैंने ये किया तो लोग मेरे बारे में ऐसा बोलेंगे, या मैंने ऐसा बिहेव कर दिया. नो, इट इज ओनली यू हु कैन चेंज एवरीथिंग. लाइफ इज वेरी प्रेशियस. अगर आप अभी ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, कोई बात नहीं. आप एक सिस्टम लेके चलो कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या सही लगता है. थोड़े रीड, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग रीड करते हो या रीड करना अच्छा लगता है, आई डोंट नो. ऑनेस्टली मुझे भी स्कूल में मैं पढ़ती थी, उसके बाद मैंने रीडिंग काफी हद तक छोड़ दी थी. अगेन आई हैव डेवलप रीडिंग. 3 पीपल आई लुक अप टू इज सर रतन टाटा, जिनका आज बर्थ एनिवर्सरी है, सुधा मूर्ति मैम, और तीसरे है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. हमारे लाइफ में एक होती है हमारी फैमिली, जिसे हम रोल मॉडल देखते हैं, वैल्यू सिस्टम, बिहेवियर, जो भी हो. दूसरा होता है कोई ऐसा इंसान जिसने बहुत डिफरेंस लाया है दुनिया में. बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर के बाहर वो कुछ गरीब लोग ऑन द सिग्नल होते हैं, वो लोग डॉग से बहुत प्यार करते हैं. आई एम एनिमल लवर. मुझे भी एनिमल से बहुत प्यार है, क्योंकि मैं उनको देखती हूँ एज वेरी वल्नरेबल, जो एक्चुअली हम पे डिपेंड करते हैं, इकोसिस्टम वगैरह. बट आई थिंक दोज पुअर पीपल, वो जिस तरह से उनकी केयर करते हैं विथ नो एक्सपेक्टेशन, इज समथिंग वी शुड एज यूथ
एज पीपल डेवलप इन आवरसेल्व्स, जरूरी नहीं है हम सबका अच्छा कर पाए या सबको हेल्प कर पाए, लेकिन किसी एक से शुरू करेंगे तो बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज वी वांट अ गुड वर्ल्ड अराउंड अस. सो या